Good morning to all of you. Today I am going to start the topic indicators, universal indicators, pH value and its usage, which is related to the chapter acid, bases and salts. First of all, indicators. Those chemical substances which change their color in acid and base called synthetic or acid base indicator, such as methyl orange, phenolphthalein, methylene blue, methyl red, litmus, etc. Next, universal indicator. It is a mixture of different indicators or dyes which show different color at different pH value. जैसे कि यहाँ चार्ट में देखेंगे, एक तरफ pH वैल्यू दिया हुआ है और दूसरे तरफ कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर दिया हुआ है। pH अगर pH रेंज 0 to 14 दिया हुआ है और एक तरफ जो कलर है, जैसे मान लिया कलर है रेड आया तो इसका pH 1 होगा, 3 आया तो ऑरेंज रेड होगा, 4 आया तो ऑरेंज होगा, इसी तरह से 9 आया तो ब्लू है, 10 आया तो नेवी ब्लू है, 12 आया तो डार्क पर्पल है। इस तरह से चार्ट के माध्यम से देख लेंगे। नेक्स्ट है pH। तो pH है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। pH जो वर्ड है वो दो वर्ड के मिलने से बना है। P का मतलब होता है पोटेंस अर्थात पावर, और नेक्स्ट है H मीन्स हाइड्रोजन, इसका मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जानेंगे pH का खोज कौन किया था। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए 1909 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था SPL सोरेनसन, उन्होंने एक स्केल डेवलप किया था और उस स्केल को pH स्केल कहा जाता है। और pH में जो स्केल है उसके अंदर 0 से लेकर 14 के बीच होता है इसका वैल्यू। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH का वैल्यू 7 होता है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH का वैल्यू 7 से कम होता है और बेसिक के लिए pH का वैल्यू 7 से अधिक होता है। जैसे कि यहाँ भी दिया हुआ है, एक तरफ दिए हैं मोर देन 7 और लेस देन 7 और 7 है तो न्यूट्रल होता है। इस pH चार्ट के अंदर हम देख भी लेंगे। मान लिया किसी भी सॉल्यूशन का जो कलर आया तो कलर के आधार पर भी pH चार्ट से देख सकते हैं और वैल्यू के आधार पर भी pH चार्ट से हम देख सकते हैं। अब है pH का डेली लाइफ में बहुत सारा यूज भी है। जैसे फर्स्ट है इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम जानते हैं कि हमारे जो स्टोमक है उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते रहता है और इसका pH वैल्यू 1.4 होता है और ये स्टोमक के अंदर बिना कोई हानि पहुंचाए ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है और सड़ने से बचाता है। तो कभी कभी एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो उसके कारण हमारे शरीर पेट में दर्द भी होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग एंटासिड, जिसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको ही हम एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर pH में चेंजिंग हो जाता है तो टूथ डिके होता है। हम जानते हैं कि जो दांत का इनामेल होता है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है, शरीर का सबसे हार्डेस्ट होता है और ये माउथ का pH 5.5 से भी कम होता है और जब इससे कम होने लगता है तो इनेमेल का संक्षारण होने लगता है। तो इस कारण से हम लोग जब भी कोई गर्म पदार्थ या ठंडा पदार्थ जब दोनों खाते हैं तो दांत उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसमें दांत में सहलाना शुरू हो जाता है, यानी कि दांतों का क्षय होने लगता है। खाना खाने के बाद मुंह में जो उपस्थित बैक्टीरिया है, भोजन में जो वेस्ट शर्करा है या और भी जो फूड मटेरियल है, ये दांत के बीच सड़ जाते हैं। तो इनके कारण ही लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है और ये लैक्टिक एसिड क्या करते हैं, pH को, जो माउथ का जो pH होता है उसको घटा देते हैं
इसके कारण हमारा इनेमल प्रभावित होने लगता है। ब्रश करने के लिए हम लोग जो ऐसे पेस्ट का यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर बेसिक मिला हुआ हो, कोई ना कोई बेस मिला हुआ हो। यह क्या करता है, एसिड के साथ बेस जब मिलता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसके कारण हमारा दांत सड़ने से बच जाता है। इसके बाद सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटेन एसिड। बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एसिड होता है। हम जानते हैं कि रेड बी यानी ये चिट्टी के अंदर, हनी बी मधुमक्खी के अंदर भी, ये सब के अंदर भी एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। इसलिए इसके काटने या डंक मारने से एसिड आ जाता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। ये फॉर्मिक एसिड हमारे ब्लड के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है जिसके कारण दर्द और जलन होता है। तो ये एसिड हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 7। अगर रेन वाटर का पीएच 7 से कम हो जाता है तो इसके कारण एसिड रेन भी होता है। तो हम जानते हैं दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में एसिड का, ये पीएच का बहुत सारा इम्पॉर्टेंस है। अब इसके बाद आपको कुछ होमवर्क भी दिए जा रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट है राइट द पीएच वैल्यू ऑफ कॉमन सॉल्यूशन, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, विनेगर, वाइन, टोमेटो जूस, एसिड रेन, यूरिन, मिल्क, प्योर वाटर एंड ब्लड। और दूसरा है व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर नेचर में प्राप्त होते हैं, इसके बारे में भी लिखेंगे। थैंक्स।